तो चलिए आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पे बात करेंगे। देखिए ये है स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और दो अलग अलग तरह के केमिकल इक्वेशंस जैसे कि हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब क्या है ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है और क्या क्या नाम है उसका और किस किस तरह का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम कहते किसे हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक तरह का केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे ही तरह के केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोयला को जलाते हैं तो कोयला में जो कार्बन होता है वो कार्बन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक नए तरह का सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में न तो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है न ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होता है, इसका अपना प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस जो है एक साथ कंबाइन किया या एक प्रोसेस में दोनों के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एक नए तरह का एक सब्सटेंस क्रिएट किया, तो ये केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक केमिकल रिएक्शन देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो फिर वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसी तरह का एक और रिएक्शन देखें, यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है या सोडा होता है उसका बॉटल जब हम खोलते हैं तो हमें इस तरह का बबल्स फॉर्म होते हुए दिखता है। ये जो बबल्स है ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड का बबल है। तो ये यहाँ पर इस कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा में होता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड का सिंबल है, कार्बोनिक एसिड होता है वहाँ पर। और जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं तो वहाँ से जो प्रेशर रिलीज होता है उस प्रेशर रिलीज के कारण ये कार्बोनिक एसिड जो है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है और टूट के यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बबल फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पर भी देखें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक तरह का सब्सटेंस जो है ये टूट के दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों तरह के केमिकल रिएक्शन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखिए दो तरह का सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहा है। इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं जो रिएक्शन से पहले रहता है और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का जो सब्सटेंस है केमिकल सब्सटेंस है या दो तरह का रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा है, जुड़ रहा है और एक तरह का केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट के तौर पे बना रहा है। और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो तरह का रिएक्टेंट्स है, दो तरह का केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। जबकि अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप पाएंगे कि एक केमिकल सब्सटेंस जो है ये टूट रहा है, इस बार जुड़ नहीं रहा, ये टूट रहा है, टूट के दो अलग अलग तरह का केमिकल सब्सटेंस बना रहा है। तो ये है इन दो तरह के केमिकल रिएक्शंस के बीच फंडामेंटल डिफरेंस। इसी लॉजिक पे हम केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं इस बेसिस पे कि क्या दो तरह के केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस टूट के अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस बना रहा है। तो इस बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, जब एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता हो तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन वाला एग्जांपल देखा था, यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब हम कोयले को जलाते हैं उस समय जो रिएक्शन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है एक दूसरे के साथ, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि टूटने वाला रिएक्शन देखा था, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोज मतलब टूट के अलग होना। तो जब एक केमिकल सब्सटेंस दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो टूट कर, तो फिर इस तरह के केमिकल रिएक्शन को
डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एक दूसरा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं चलिए, कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, उसको जब हम गर्म करते हैं तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि कोई एक केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस के एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस तरह से देखें यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो है ये आकर इसे जो पहले जुड़ा हुआ था उसे क्या कर रहा है, इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मिलाया जाए तो ये जिंक इस कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है यहां से, और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। मतलब जिंक आया यहां से कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। उसी तरह का एक तरह का रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर सब्स्टिट्यूशन दोनों करता है। यहां पर क्या होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस का एक पार्ट और दूसरे केमिकल सब्सटेंस का एक पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। यहां पर देखें दोनों पार्ट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक दूसरे को, दोनों ही डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को। तो इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के बीच जब रिएक्शन होता है उस समय बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस करता है और कॉपर बेरियम को डिस्प्लेस करता है और बन जाता है बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। यहां पर देखिए ये कॉपर क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चलिए डिफाइन कर देते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन है जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है। किस तरह से ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जब मिलके एक प्रोडक्ट बनाता हो तो उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल, हमने ये दोनों एग्जाम्पल इससे पहले देखा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन दोनों कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है, दोनों कंबाइन हो रहा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ इस बलून के अंदर हाइड्रोजन है, भरा हुआ हाइड्रोजन है। इसे जब हम इसमें जब आग लगाते हैं, हम जिससे जब इग्नाइट करते हैं तो क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और एक्सप्लोड करता है। इस पूरे रिएक्शन को अगर आप देखें तो आप पाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर क्या कंबाइन हो रहा है ये दोनों, और कंबाइन होके पानी बना रहा है, H2O बना रहा है। यहां पर पानी जो है ये वेपर फॉर्म में ये चला जाता है, उड़ जाता है। तो ये तो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट रहता है वो टूटता है। एक रिएक्टेंट टूट के दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये एग्जांपल तो हमने इससे पहले देख लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसे गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो डिकम्पोज हो रहा, टूट रहा है, ये दो पार्ट्स में टूट रहा है, तो इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाए तो सिल्वर और क्लोरीन जो है ये अलग हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये स्प्लिट कर गया, दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये इस तरह का रिएक्शन है जहां पर कि एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से डिस्प्लेस्ड होता है। हमने देखा था ना कि इस तरह से एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि ये जो एक एंटिटी है इसे ये वाला एंटिटी आके, जिंक आके इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए ये जो सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसीलिए ब्लू कलर का है। इसका जो कॉपर का जो प्रेजेंस है ये ब्लू कलर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, कॉपर आयन का प्रेजेंस। अब क्या है, इसमें जब हम लोग जिंक मिला देंगे तो क्या होता है, वो जिंक इस कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है। कॉपर सल्फेट से जिंक जाता है, कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनता है यहाँ पर, और इसीलिए इसका कलर वैनिश कर जाता है। और कॉपर जो है ये कॉपर ये नीचे आके जम जाता है।
तो ये तो एक तरह का रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं उसी तरह से, कॉपर सल्फेट में अगर आप आयरन भी मिलाएंगे तो ये आयरन आके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा या कॉपर को यहां से हटा देगा। तो ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर कि आयंस का एक्सचेंज होता हो, उस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आयन का एक्सचेंज मतलब यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन होगा तो आयंस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर सोडियम आयन बेरियम आयन की जगह चला जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है ये सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है, कलरलेस सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है। इसमें जब हम बेरियम क्लोराइड यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमें सफेद रंग का यहाँ पर सोल्यूशन सफेद रंग का मिलता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट पानी में इनसोल्यूबल है, ये घुलता नहीं है पानी में, और इसके जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है वो ग्रैन्यूल्स यहाँ पर इस सोल्यूशन में सस्पेंड करता है, इसीलिए इसका सफेद कलर अपीयर करता है। और ये जो NaCl बनता है, ये NaCl पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है। अब देखिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखेगा। यहाँ पर Ag जो है मतलब सिल्वर जो है, सिल्वर आयन जो है ये सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम आयन सिल्वर आयन के जगह पे आके जुड़ रहा है। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट में बेरियम आयन कॉपर आयन को और कॉपर आयन बेरियम आयन को एक दूसरे को ये डिस्प्लेस कर रहा, सब्सटीट्यूट कर रहा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये तो हमने केमिकल रिएक्शंस को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू जो सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ रहा है या किस तरह से टूट रहा, अलग हो रहा, या कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा, किसके जगह पे कौन पहुंचा, दोनों डिस्प्लेस कर रहा या एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा, क्या हो रहा है। इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शंस को चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करने का। अब केमिकल रिएक्शन में कभी कभी हीट प्रोवाइड करना पड़ता है और कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हीट इवॉल्व करता है। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता बाहर, थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पर कि हीट बाहर निकले, मतलब हीट वो इवॉल्व करे। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो मतलब होता है अंदर, जब हीट अंदर जाए, मतलब वो सब्सटेंस हीट अब्सॉर्ब करे और फिर रिएक्शन हो, तो उस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। देखिए कोयला जलाकर हम खाना पका सकते हैं। थोड़ा सा कोयला अगर आप इनिशियली इग्नाइट कर दे, शुरुआत कर दे रिएक्शन को, तो वो रिएक्शन चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो हीट इवॉल्व करते जाता है। हाँ, शुरू में हमें उसे एक इग्निशन एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। शुरू में हमें कोयले को जलाना पड़ता है, ये स्वतः अपने आप नहीं जल जाता है, हमें इसे जलाना पड़ता है। उसे आप कंसीडर ना करें, वो इग्निशन एनर्जी उसे चाहिए होता है। बस उसके बाद जब आप इसे जला देंगे फिर वो खुद ब खुद जलते रहेगा, खुद ब खुद वो जलेगा, मतलब रिएक्शन होते रहेगा और वो एनर्जी इवॉल्व करते रहेगा, करते रहेगा। इसीलिए इस तरह का जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हीट इवॉल्व कर रहा, बाहर निकाल रहा, रिलीज कर रहा। तो उस तरह का रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब दूसरे तरह का जो केमिकल रिएक्शन है उसे हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जहां पर कि हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है तब जाके ये केमिकल रिएक्शन होता है। और कंटिन्यूअसली जब तक हम हीट उसे देंगे, जब तक वो हीट अब्सॉर्ब करेगा, तब तक ही वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल रिएक्शन के लिए वो कंटिन्यूअसली हीट को अब्सॉर्ब कर रहा, तब जाके केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन इसका देखें, और जहां पर कि हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है, वो केमिकल सब्सटेंस हीट को अब्सॉर्ब करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर ये एग्जांपल देखिए, ये एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पर मैं लिख दूं हीट, क्योंकि ये हीट अब्सॉर्ब करता है। कैल्शियम कार्बोनेट
इसे आप जब तक गर्म करेंगे तब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होते रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इवॉल्व होते रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते रहेगा। सो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब तक आप हीट प्रोवाइड करेंगे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये रिएक्शन होते रहेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा अगर, यहाँ भी इग्निशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, बस आप थोड़ा सा आग लगा दें उसके बाद ये जलते रहेगा। तो यहाँ पर भी इसे ये हीट इवॉल्व करता है चूंकि, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच जो रिएक्शन होता है जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दे, देखिएगा वो जो सोल्यूशन बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वो थोड़ा गर्म हो जाएगा क्योंकि वो उस दौरान वो हीट को इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा हीट। तो ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का दो एग्जांपल देख ले। यहाँ पर आप देखिए फेरस सल्फेट जो है ये आयरन है, Fe मतलब आयरन। सो फेरस सल्फेट जो है इसे हीट अगर प्रोवाइड किया जाए तो फिर ये जो है ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो यहाँ पर इसे हीट चाहिए होता है, हमें इसे हीट प्रोवाइड करना होगा तब जाके ये केमिकल रिएक्शन होगा। इसीलिए ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 तरीके में, कॉम्बिनेशन और फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो किस बेसिस पे हम करते हैं कि किस तरीके से जो कंपोनेंट्स है केमिकल सब्सटेंस का कंपोनेंट्स किस तरीके से जुड़ भी रहा है या टूट रहा है, उस हिसाब से हम उसे 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। और हीट, चाहे वो हीट इवॉल्व कर रहा हो या फिर हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा हो, इस बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। बाहर निकले हीट तो एक्सोथर्मिक और हीट वो अब्सॉर्ब करे तो फिर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।